सर, आप एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी शायर, गीतकार, कवि, लेखक, फौजी और जीवन पर्यंत अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे। प्रोफेसर लेफ्टिनेंट कमांडर प्रशांत कुमार घोष जी का अपने इस ऐतिहासिक प्रांगण से अगर मैं परिचय कराना चाहूँ तो इनका परिचय स्नातक वर्ष मीन्स की बीए से ही शुरू हो जाता है और उन्होंने जो वर्ष शुरू किया था वो 1973 था। 1973 से इन्होंने शुरू किया था और 1975 में आपने उस स्नातक की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। इसके बाद 1977 में परास्नातक करने के पश्चात शोध में नामांकन कराया। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात अक्टूबर 1984 में आपको इसी विश्वविद्यालय में आपने शिक्षण कार्य करना शुरू किया। अक्टूबर 1989 में आप सीनियर लेक्चरर के पद पर प्रोन्नत हुए और दिसंबर 2003 में आपने प्रोफेसर का पद सुशोभित किया। फरवरी 2020 से फरवरी 2022 तक आपने विभागाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन किया और सितंबर 2021 से फरवरी 2023 तक आपने वाणिज्य संकाय के अधिष्ठाता का पद भी सुशोभित किया। अर्थशास्त्र विभाग और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में 39 वर्षों की आपकी यह यात्रा आपकी एकेडमिक श्रेष्ठता, क्षमता और उपलब्धियों का जीवंत दस्तावेज है। इस अवधि में आपने विश्वविद्यालय में आपको प्रदान की गई जितनी भी सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन सच्ची कर्तव्यनिष्ठा और पूरी ईमानदारी से किया, बिना किसी भय, बिना किसी पक्षपात के। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय कैडेट कोर के नौसेना विंग का इतिहास आपकी नेतृत्व क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा और सेंस ऑफ बिलोंगिंग का अप्रतिम उदाहरण है। वर्ष 1988 में आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के नौसेना विंग का अधिकारी नियुक्त किया गया। जिस कर्तव्य का निर्वहन आपने अगले 25 वर्षों तक किया है, आपने मार्च 1988 से मई 1988 तक केरल के कोच्चि में स्थित भारतीय नौसेना के बेस आईएनएस बेंडुरुथी के सीमेनशिप स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपको दक्षिणी नौसेना कमान कोचीन में अखिल भारतीय अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए डीजी एनसीसी का प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ था। आप आईएनएस द्रोणाचार्य में 9mm पिस्टल फायरिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त करता भी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय कैडेट कोर के नौसेना विंग ने आपके कुशल नेतृत्व में देश प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी उपलब्धियों से विश्वविद्यालयों को गौरवान्वित किया है। आपका साहित्यिक झुकाव वाले एक बहुभाषीय व्यक्ति हैं। आपका 6 भाषाओं पर समान अधिकार रहा है। आप विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य भी रहे हैं। एक लेखक के रूप में आपकी रचना गुलजार एक शख्सियत बहुत प्रशंसित रही है। दूरदर्शन के युवा वाणी के लिए लिखे आपके गीतों ने न जाने कितने ही युवाओं को जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और देशभक्ति के भावों से भरा है। अपनी नज्मों और गजलों से आपने आम जनमानस के जीवन को भी समृद्ध किया है। भारतीय सशस्त्र बलों पर आपके प्रशंसित देशभक्ति व्याख्यान ने देश भर में बड़ी संख्या में छात्रों और युवा संकाय सदस्यों को प्रेरित किया है। एक शिक्षक अनंत को प्रभावित करता है,
वो कभी जान नहीं सकता है कि उसने किस किस के जीवन को अनुप्राणित किया है। उसके व्यक्तित्व और ज्ञान का असर कहाँ जाकर गतिविधि होगा, उसे स्वयं नहीं पता होता। आपने अपने छात्रों को जीवन में ज्ञान और अनुशासन का जो पाठ पढ़ाया है, वह आगे आने वाले न जाने कितने समय तक, न जाने कितनी पीढ़ियों तक देश और समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। हमेशा से आपका ध्येय वाक्य रहा है, मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पर पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। इस विभाग को, इस विश्वविद्यालय को अपने इस छात्र के जीवन यात्रा पर गर्व है और यह उम्मीद भी है कि उसकी यह यात्रा यूं ही अनवरत जारी रहेगी। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, बोलिए तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। थैंक यू। मोमेंटो देकर एक छोटे से मानपत्र में सर की संपूर्ण शख्सियत, एक व्यक्तित्व के अंदर कितनी शख्सियत हो सकती है, इसका अपने आप में बेहद खूबसूरत नमूना। किस तरह एक अर्थशास्त्र का जीवन पर्यंत विद्यार्थी देश के लिए समर्पित, फौजी और एक गुरु के रूप में एक ऐसा टीचर जो हम सब बेहद भाग्यशाली है कि हमको सर जैसे टीचर का पाने को मिला। और तालियों की आवाज ऐसी है कि और मैं रिक्वेस्ट करूंगी रिस्पेक्टेड प्रोफेसर प्रशांत कुमार घोष सर से कि सर प्लीज स्टेज पर आए। और एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, सर की एक नज्म थी, सर लिख रहे थे, एग्जैक्ट मुझे वर्ड तो नहीं याद है, सर अक्सर सुनाते थे कि एक सदी से भी लंबा है सफर जिसका, सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी आधी सदी का हिस्सेदार मैं भी हूँ। सर प्लीज आज उसको पूरा कर दीजिएगा, हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेलकम सर। मेरे लिए आज बहुत अजीब सा दिन है, अजीब सा माहौल है। कोशिश करूंगा कि सीधा सत्यकाम तरह भावुक ना हो जाऊं। कुछ समय पहले किरण जी ने जब कहा कि एक ऐसा कार्यक्रम करना है विशेषकर BA 1, 2, 3 स्टूडेंट्स के लिए, मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा एक परंपरा बनी हुई है, मुझे इसमें आपका भी सम्मान करना है। तो मैं उस पर, मेरा आंसर नेगेटिव था कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो स्नेह मुझे अपने स्टूडेंट से मिला है वो बहुत है मेरे लिए, उससे बढ़ के कोई सम्मान नहीं होता। लेकिन अब उनकी जिद थी तो मुझे स्वीकार भी करनी पड़ी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो 3 सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं उन तीनों का छात्र रहा। राजू मैम ने जिन 240 बच्चों का जिक्र किया था, उनमें से एक मैं भी था। मैं तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वो बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे।
और मैंने पीजी में भी पब्लिक फाइनेंस के कुछ हिस्से पढ़ाए हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, खासकर बजट जो मैं बहुत आसानी से पढ़ाता हूँ, जो बड़ा मुश्किल है। अगर मुझे आज ये स्वीकार करने में हिचक बिल्कुल नहीं है कि अगर मैंने बजट की ABCD विशेषकर डेफिसिट्स के बारे में मीनिंग अगर जानी थी तो उसके सारा श्रेय आता है प्रोफेसर लोकर साहब को। मुझे याद है मैं शाम को साइकिल लेकर उनके घर जाया करता था कि सर मुझे डेफिसिट में नहीं आ रहा, बता दीजिए, मुझे बता के बताते कि डेफिसिट का मतलब ऐसे होता है। तो वो बहुत साल पहले की बात है। और जब लोकर साहब ने कहा कि 1958 में वो इस एसोसिएशन के मेंबर बने थे तो मुझे याद आने लगा कि वो तो मेरा बर्थ ईयर था, तब मैं पैदा हुआ था। बहुत इत्तेफाक है। उत्तर प्रदेश में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स शुरुआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने की थी पीजी में। और मुझे याद है उस समय मेहता साहब हेड हुआ करते थे, तो मैं कई लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रशांत सुनो, तुम्हें ये विषय पढ़ाना है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। मैंने कहा सर तो मैं जानता नहीं, मैंने कहा पढ़ा भी नहीं इसके बारे में, तब था नहीं। उनका नहीं तुम्हें पढ़ाना है, बस तुम्हें पढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे बस 15 दिन का टाइम दीजिए। उन 15 दिन में मैंने कम से कम 100 किताबें खरीदी, रात दिन पढ़ा, उसके बाद मैंने शुरुआत की थी। तो मैं अगर उस विषय को पढ़ाने का जो कुछ मेरा अधिकार रहा है तो उसका श्रेय मेहता साहब को है। और जैसा कि प्रोफेसर किरण सिंह ने जिक्र किया, मुझे वो दिन याद है कि हम लोग एक स्टाफ मीटिंग कर रहे थे तो मेहता साहब ने कहा कि प्रशांत BA 2 के तुम प्रेसिडेंट बनोगे और किरण तुम ट्रेजरर बनोगी। बस उनका ये कहना था, हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। और शायद उनको याद नहीं होगा तो ये जो सारे कॉम्पिटिशन्स हैं उसकी बहुत सारी शुरुआत स्पेशली क्विज कॉम्पिटिशन बहुत मनोयोग से मैंने किया। और वो हमसे कहते थे कि प्रशांत इज सिद्धार्थ बसु ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। उस समय सिद्धार्थ बसु पूरे अब सच को याद भी नहीं होगा, शायद उन्होंने सेंटेंस कहा था। तो टीचर की, गुरु की जो बातें होती है हमेशा याद रहती है। उस समय वो पूरे भारत में क्विज कॉम्पिटिशन के लिए दूरदर्शन पर जाने जाते थे। तो उनकी शुरुआत भी, अगर जो आज कुछ क्विज कॉम्पिटिशन की हम लोग बात कर रहे थे तो वो सारा से प्रोफेसर मेहता को है। और उनकी खास बात ये थी कि वो जो कुछ पढ़ाते थे, हम लोग आपस में छात्र ये बातें करते थे कि सर कहाँ से पढ़ाते हैं, वो कहाँ मिलती नहीं है, वो किताब कौन सी आखिर, और हम लोग कभी ढूंढ नहीं पाते थे। जो डायग्राम, जो सेंटेंसेस और जो स्टाइल थी, वो हम लोग आज तक नहीं तलाश पाए कि आखिर वो किन किताबों को पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ाते थे। तो ये हमारे टीचर हुआ करते थे। मुझे आज बहुत बहुत गर्व है कि मैं उनके सामने मैं अब ये सम्मान ग्रहण कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं उनके सामने। जैसे अभी मनमोहन जी ने कहा कि उनके टीचर और अच्छे हुआ करते हैं, लेकिन जिन टीचर को मैंने देखा है वो टीचर तो बहुत ही अच्छे थे। और मुझे बहुत खुशी है और शायद सौभाग्यशाली विष्णु ऊपर वाले का वरदान है कि मैंने JK मेहता साहब को भी देखा था, उससे बात भी की थी। मेहता साहब हमेशा कहते थे कि इस डिपार्टमेंट में हमेशा 3 P के नाम के टीचर रहे हैं। सबको याद होगा, पहले PC जैन, PN मेहता और प्रहलाद कुमार होते थे। बाद में जैन साहब टायर हो गए, उसका मैं आ गया। फिर PN मेहता, प्रहलाद कुमार, प्रशांत कुमार हो गए। या अजीब इत्तेफाक था कि बाद में समझ में आया कि ट्रिपल थ्योरी भी कोई होती है जिसको हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। और मेरी थ्योरी उसका अलग है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि देखो, जीवन में ट्रिपल थ्योरी जरूर उतारना। पहला P पंक्चुअलिटी, दूसरा P योर प्रोग्रेस, और तीसरा P जो है वो प्रोसीड फॉरवर्ड, ऑलवेज अचीव लाइफ। तो पंक्चुअलिटी जरूर होनी चाहिए। अभी आंचल ने कहा कि कोई एक लाइन आपने लिखी थी। एक्चुअली 65 जब आप हो जाते हैं तो उस दिन आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर जून के अंत तक आपका कार्यकाल चलता है। तो 65 में हो गया 16 फरवरी को इसी साल। एक छोटा सा फंक्शन डिपार्टमेंट में किया था, लेकिन मुझे कभी ये लगा नहीं कि मैं 65 हो गया। तो आज भी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है, तो मैं कहता हूँ कि आई एम 25 प्लस 40 years of experience, दैट इज द पॉजिटिविटी। और किरण जी ने भी कहा कि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है लाइफ में। और खासकर मेरा स्टूडेंट के साथ जितना स्नेह रहा, और अभी अनायास जिक्र किया कुछ लोगों ने, श्रीधर ने शुरुआत कर दी कि अचानक जब मुझे डायग्नोज हुआ कि मुझे कैंसर हो गया है,
ऑल्दो आई एम ए टोटल टी टोटलर, मैं कुछ भी इवन चाय तक भी नहीं पीता, लेकिन क्यों हो गया मुझे मालूम नहीं। तो मैं तुरंत रश किया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे। वहाँ से उन्होंने कंफर्म किया कि आपको कैंसर है। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, ना फैमिली हिस्ट्री ना मेरी कोई आदत, लेकिन मैंने जज्बा था कि नहीं अभी बहुत काम करना है। फिर रेडिएशन हुआ, कीमोथेरेपी हुई, लेकिन किरण जानती है कि मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली यहाँ से। सारे बाल झड़ गए, सारे चेहरा काला पड़ गया, बहुत कमजोरी हो गई। मैं कैप लगा के आता था, लेकिन क्लास लेता था, ये सोचता था कि अगर डेथ होनी है तो क्लास में हो, बेड पे क्यों। शायद वो कुछ नेवी ने सिखाया, और शायद मेरी जड़ें जिस फैमिली के से है, सुभाष चंद्र बोस, शायद उसका भी कुछ असर रहा होगा कि मैंने ऐसे सोचा था। वक्त बहुत हो गया है, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, कहना बहुत चाहता था, लेकिन ये मैंने देखा उस वक्त कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपके छात्रों का स्नेह, आपके छात्रों की दुआएं। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा, और इंसिडेंट कई भी है, श्रीधर को बताना चाहूँगा कि जब मैं टाटा गया तो वहाँ पर उन्होंने सारा चेकअप किया और फिर मुझे एक दिन डेट दिया कि इस डेट को आप आइएगा, हम बताएंगे आपका क्या है पोजीशन, यस है या नो है। तो बहुत बड़ा वेटिंग हॉल है, बैठा हुआ था मैं, सामने आपका पेशेंट नंबर आता है, आप वेट करते हैं, फिर वो बताते हैं कि आपकी क्या स्टेज है या है कि नहीं है। तो आई जस्ट वेटिंग एक्शनसली। तब तक ये मन में बार बार आता था ख्याल, अब मेरी ज़िंदगी में कितने दिन बचे हैं, कितने हफ्ते बचे हैं, कितने महीने बचे हैं, मालूम नहीं है। अचानक मेरे पास एक फ़ोन आता है किसी स्टूडेंट का, जो बहुत पुराना स्टूडेंट था मेरा, कहीं से उसको पता चला होगा, मुझे मालूम नहीं कहाँ से पता चला। उसने मुझसे सवाल पूछा कि सर आप कहाँ पर हैं। मैंने कहा मैं बॉम्बे में हूँ। मैंने ही नहीं बताया मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा मैं बॉम्बे में हूँ, मैं किसी काम से आया हूँ। क्या सर हमें किसी पता चला कि शायद कोई दिक्कत है आपको। मैंने कहा हाँ। फिर बताया मैंने कैसा ऐसा है, और मैं वेट कर रहा हूँ डॉक्टर के चैम्बर के बाहर कि कब मेरा नंबर आएगा और वो मुझे अपनी वर्डिक्ट सुनाएंगे कि क्या है। उसने छूटते ही कहा कि सर आपका कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। मैं था, मैं चौंका। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगा कि सर मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और वहाँ से मैंने आपसे आपकी दुआ मांगी है, वहाँ दुआ कभी खाली नहीं आती, दुआ कबूल होगी। मैंने तुम कहाँ खड़े हुए। उसने कहा कि सर मैं हज करने आया हूँ, मक्का में खड़ा हुआ हूँ। ये ताकत दुआओं की होती है। ये शायद स्टूडेंट्स के स्नेह की बात थी। और श्रीधर से मुझे बाद में चला कि जब मैं यहाँ से गया तो सामने एक आम का पेड़ है, चबूतरा बना हुआ है, देखा होगा आपने। तो मेरे रिसर्च का जितने थे वहाँ पे सब बैठे रो रहे थे। मुझे बाद में पता चला, मैंने कहा रो क्यों रहे। मुझे बाद में पता चला रो रहे थे, और शाम को सब लोग मिल गए थे, विलायत हनुमान मंदिर गए थे, मैं दुआएं मांगी थी। जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका हम चुका नहीं सकते, वो सारी बातें मुझे एक बात याद आ रही हैं। और गुरु का महत्व बहुत होता है। मेरे भी गुरु सब यहाँ बैठे हुए हैं, और तो टीचर का जिंदगी में योगदान किया होता है। मैंने बहुत देखा, ही नहीं क्लासेस में आपके सामने जो बैठे हुए लोग, इनमें से कितने लोग सैकड़ों की संख्या में IAS हुए, PCS हुए, डिफेंस ऑफिसर्स हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में गए, इवन फॉरेन पोजीशन भी हुई। तो मेरी पढ़ाई हुई, मेरी PhD की लड़की प्रोफेसर है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है। थोड़ा अच्छा लगता है कि देखिए इतनी तरक्कियाँ करते हैं लोग। बस ये आपको लगन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। और मुझे याद आता है कि मेरे साथ के टीचर थे, सीनियर टीचर थे, दूसरे फैकल्टी के, मुझे अनुभव शेयर कर रहे थे कि एक दिन वो एक बार जापान गए थे किसी कॉन्फ्रेंस में। बता रहे थे कि जब जापान गए तो जैसे एक बैग देते हैं, आपका नाम लिखा था, प्रोफेसर सो एंड सो। उनका कि मैं उस कॉन्फ्रेंस से निकला था, तो मेरे साथ में कोई और एक टीचर थे वहाँ के लोकल। तो कॉन्फ्रेंस में मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आपके यहाँ उसने इतफाक़ से टीचर्स डे था इंडिया में। उनका आपके यहाँ टीचर्स डे नहीं मनाते हैं क्या आज। तो उन्होंने कहा नहीं, टीचर्स डे तो हमारे मनाते नहीं है, कोई ऐसा कोई दिन तो होता है टीचर्स डे। कई अजीब बात है, टीचर्स डे तो हमारे मनाया जाता है। कहीं वी डोंट सेलिब्रेट एनी टीचर्स डे एनीवे। फिर उन्होंने बताया कि हम लोग निकले हैं साथ वहाँ, और लोकल ट्रेन उन्होंने पकड़ी थी, कहीं जाना था दूर। क्या बहुत भीड़ थी, सब लोग आधे लोग खड़े हुए थे, बैठने की जगह नहीं थी। अचानक एक व्यक्ति उठता है, क्या सर आप यहाँ बैठ जाइए, इसमें बैठ जाइए।
कह रहे नहीं आप मैं ठीक मैं कंफर्टेबल, कह नहीं सर आप बैठी, उसने जगह खाली कर दी। फिर मैं अपनी यात्रा तक गया तो मैंने कहा कि मैंने बाद में पूछा अपने साथी से कि इसने मेरे कुछ सिर्फ मुझको जगह खाली करने क्यों कहा। सर आपके बैग में लिखा था टीचर हैं, यहाँ पे हर दिन टीचर डे होता है, ये सम्मान है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे अभी मेरे टीचर्स हैं और राजीव माथुर जी तो मेरे पड़ोस में भी रहती हैं और मुझे हमेशा वो दिन याद आता है। मैडम को याद होगा, मैडम का संबंध द ग्रेट मुंशी प्रेमचंद जी की फैमिली के साथ है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा। और जो मेरे गुरु हैं, कई तस्वीरें दिख रही हैं, गुलजार साहब मेरे गुरु हैं, हम लोग 40 साल से साथ हैं। तो वो एक बार मेरे घर आए थे इलाहाबाद और मैंने मैडम को बताया, तो और वो चाहते तो प्रेमचंद जी की कहानी पे कुछ फिल्म बनाना चाह रहे थे। तो मैडम से मैंने कहा कि गुलजार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं तो जानती नहीं, मुझे कहाँ मिलना चाहेंगे। मैंने कहा नहीं मैं घर लेके आऊँगा। तो दैट वॉज अ हैप्पी मोमेंट। मैं और गुलजार साहब मैडम घर पहुँचे हैं, बहुत देर साथ रहे हैं। तो ग्रेटनेस मैंने भी अपने गुरु से बहुत सी ग्रेटनेस सीखी है कि ग्रेट चीज़ें क्या होती हैं। कभी आपसे शेयर करूँगा कि बड़प्पन क्या होता है, बड़ा कैसे बना जाता है। पद बड़ा नहीं होता, आपकी शख्सियत बड़ी होती है, आपकी चीज़ बड़ी होती है, आपकी दुआएं बड़ी होती हैं। तो अभी आंचल ने भी कहा, किरण जी भी कह रही थी, तो मैं जो दिन मेरा 65 साल की उम्र हुई थी मेरी, और डिपार्टमेंट छोटा सा फंक्शन किया गया था, इसमें आप सब इन्वॉल्व नहीं थे। तो मैंने सोचा था कि मैं उस दिन कोई एक अपने बारे में कुछ लिखूंगा, क्योंकि फंक्शन बहुत छोटा, मैं लिख नहीं पाया था। तो मैं कल सारा दिन यही सोचता रहा कि अपने इस सफ़र के बारे में क्या लिखूं। तो मैंने कल उस जो एक लाइन थी उस वक्त की, उसको एक नज़्म की शक्ल दी है, जो कि मैंने अपने गुरु से सीखी है हमेशा चीज़ें। और एक नज़्म आपके सामने पढ़ता हूँ, उसमें बहुत सारे इमेजेस ऐसे हैं जो शायद आप ना समझेंगे, ना समझेंगे तो बता दीजिएगा, बता दूंगा क्या है। तो उसमें एनसीसी का जिक्र भी है, मेरे गुरुओं का जिक्र भी है, स्टूडेंट का जिक्र भी है, क्लासरूम का जिक्र भी है, आपकी उम्मीदों का जिक्र भी है, और जो आपने दुआएं दी थी मुझे, जिसकी वजह से मैं जिंदा खड़ा हूँ आपके सामने, उनका जिक्र भी है। एक नज़्म पढ़ता हूँ, होपफुली मैंने उसको बहुत आसान अल्फाज रखे हैं ताकि आप समझ जाएं। माने कठिन हो सकते हैं, जहाँ बोलिए तो मैं बता भी दूंगा। कल पूरी की है। वैसे मैं अक्सर जब नज़्म लिखता हूँ तो शेयर करता हूँ किरण जी से, ये मैंने उनसे भी शेयर नहीं की। मैंने उनसे बताया अभी सुबह कि देखिए कल के फंक्शन की मैंने नज़्म लिख ली है और आज मैं सुनाऊंगा। मैं पढ़ता हूँ नज़्म। अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, अबाउट माई जर्नी। 1973 में मैंने एज ए स्टूडेंट प्रवेश किया था और आज 2023 है, पूरे 50 साल का सफ़र है। उसमें ऑलमोस्ट 40 years of teaching, 10 years of study as a student, and university is more than 100 years। तो मैंने उसी को लिखा है। एक सदी से भी लंबी उम्र इस इमारत की, एक सदी से भी लंबी उम्र इस इमारत की, जिसने आधी सदी तक थामी उंगलियां मेरी। इस सदी से भी लंबी उम्र इस इमारत की, जिसने आधी सदी तक थामी उंगलियां मेरी। इसकी आधी सदी का मैं भी एक गवाह रहा, इसकी आधी सदी का मैं भी एक गवाह रहा। इसकी आधी सदी नापी है मैंने आंखों से। अब हर साल नया सेशन होता है, कुछ लोग चले आते हैं, उसके बारे में लिखा है। हर बरस कितनी शक्लें आती रहीं जाती रहीं, हर बरस कितनी शक्लें आती रहीं जाती रहीं, हर बरस कितने किस्से लिखते रहे मिटते रहे। कुछ तो कदमों से मिला के कदम चलते भी रहे, कुछ तो कदमों से मिला के कदम चलते भी रहे, कुछ के पाँवों के निशान का कोई पता न चला। मेरे बहुत सारे साथी बिछड़ गए हैं, आप नहीं जानते, इसके लिए मैं लिखा है ये। डॉक्टर एस.के. दाल, शिव कुमार दाल, he was my colleague and died at the age of 40, एक्सीडेंट। यहाँ पर टीचर थे। तो अब वही मैंने लिखा है कि कुछ तो कदमों से मिला के कदम चलते भी रहे, कुछ के पाँवों के निशान का कोई पता न चला। कितने रोशन हुए चेहरे तो कितने बुझ ही गए, रखा दुआओं ने महफूज जाती सांसों को, मेरी सांसों को आपकी दुआ ने महफूज रखा जाती सांसों को। एक सदी से भी लंबी उम्र इस इमारत की, जिससे आधी सदी तक थामी उंगलियां मेरी। इसकी दीवारों ने ख्वाबों की खिड़कियां खोली। तो लोग मेरे स्टूडेंट रहे हैं, खासकर BMA में, जब नंबर 6 में जाते थे, मेरा पहला होता था ओपन द विंडोज।
पहला मैं कहता था, मैं वही इमेज यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो समझ पाएंगे क्यों, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी दीवारों ने ख्वाबों की खिड़कियाँ खोली, इसके दरवाजों ने उम्मीदों के दस्तक भी सुने, इसकी रातों में जग के जुगनुओं ने करवट ली। कभी कभी शाम को आते थे, बहुत स्टूडेंट पढ़ते रहते थे यहाँ पर, उसमें स्टूडेंट के लिए लिखा है, इसकी रातों में जग के जुगनुओं ने करवट ली, दिन की शाखों पे परिंदों ने अपने पर तौले। दिन की शाखों पे, शाख बरगद का निशान भी है, उसके डाले भी हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और आप उठते हैं यहाँ से आगे जाते हैं। इसकी रातों में जग के जुगनुओं ने करवट ली, दिन की शाखों पे परिंदों ने अपने पर तौले, हसरतें कितनी यहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर आई। रोज मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ डिपार्टमेंट की, हसरतें भी बहुत होती, आप भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। हसरतें कितनी यहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर आई, ख्वाहिशें दूर तलक साथ रहीं साये सी, ख्वाहिशें दूर तलक साथ रहीं साये सी, एक सदी से भी लंबी उम्र इस इमारत की, जिसने आधी सदी तक थामी उंगलियां मेरी। लास्ट में है, इस इमारत ने जो थामी थी उंगलियां मेरी, इस इमारत ने जो थामी थी उंगलियां मेरी, इसके दामन से मेरी आज ये गुजारिश है। इस इमारत ने जो थामी थी उंगलियां मेरी, इसके दामन से मेरी आज ये गुजारिश है, इस मेरी रूह को पनाह देकर, रूह में आत्मा, इस मेरी रूह को पनाह देकर अब मेरी उंगलियों को रुखसत, अब मेरी उंगलियों को रुखसत।